नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी और वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन लें, नहीं तो यह कहानी आपकी समझ में नहीं आएगी। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। अगली कहानी के अंत में हम आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मानव को वो गाना गाते देख अचानक देव को क्या हो जाता है और वो गुस्से में मानव के कमरे में उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लग जाता है। मानव उससे पहले कि कुछ कहता, देव उस पर जोर से चिल्लाता है, ये क्या गाना गा रहे हो तुम और कहां से सीखा है ये सब गाने तुमने। रूबी अचानक उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर भागते हुए दूसरे कमरे से, जिसमें वह पुरानी चीजों की सफाई कर रही थी, बाहर निकल आती है और मानव के कमरे में पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है कि देव गुस्से से तिल मिलाकर मानव की तरफ देख रहा है और बार बार उससे यही पूछ रहा है कि कहां से सीखा ये गाना तूने। रूबी मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत देव के पास आकर बोलती है, शांत हो जाइए आप, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है और इसे क्या पता कि कौन सा गाना गाना है और कौन सा नहीं गाना है। कहीं सुन लिया होगा इसलिए गा रहा है, भूल जाओ, कोई बात नहीं। चलो मानव, जल्दी से अपने पापा को सॉरी कहो। मानव को इस पर कुछ समझ में नहीं आता कि वाकई में वो पापा को सॉरी किस बात पर कह रहा है। फिर भी अपने पिता के गुस्से को देखते हुए वो उन्हें सॉरी बोलता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन जब देव ऑफिस जाता है तो उसे एक नई बात पता चलती है। ऑफिस के कई सारे मित्र उसको बोलते हैं कि हमारे ऑफिस के पास वाले बार में एक बहुत ही खूबसूरत सी डांसर आई है और उसने पूरे इलाके में धूम मचाकर रखी है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े आदमी भी उसके दीवाने हो गए हैं। क्यों ना आज रात तुम भी घर पर बहाना बनाकर यहीं रुक जाओ और हमारे साथ उसका डांस देखने चलो। पर देव साफ मना कर देता है क्योंकि उसे शुरू से ही इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है। और दूसरी बात, एक तो वह कल रात की मानव की हरकत से सकपकाया हुआ है और दूसरी तरफ उस डांसर की बात सुनकर उसे कुछ नकारात्मकता की अनुभूति होती है, इसलिए वह मना कर देता है। उसके अगले दिन वह सुबह उठता है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि शहर से कई जवान लड़के गायब हो रहे हैं। पर कई दिनों से सीबीआई द्वारा भीषण पड़ताल के बाद भी यह पता नहीं चल पा रहा है कि वह लड़के गए कहां हैं और अगर वह किसी काम से भी गए हैं तो अब तक उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। उन लड़कों के घर वाले भी बहुत चिंतित हैं, पर ना ही उनका फोन लग रहा है और ना ही उनके किसी मित्र को पता है कि आखिर वह लड़के गए कहां हैं। सबको पता है तो बस एक बात कि इलाके में कुछ कम उम्र के लड़के रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं। देव को यह सब बातें बहुत खलती हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि जरूर उसके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तभी देव का बेटा मानव उन लोगों के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। देव उसे ध्यान से देखता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। देव उससे कुछ पूछता उससे ही पहले रूबी वहां पर आ जाती है और मानव को बड़े प्यार से नाश्ता खिलाते हुए पूछती है कि पापा की डांट का इतना बुरा लगा बेटा कि आप पूरी रात रोते रहे, ठीक से नींद भी पूरी नहीं की। अपने आप को देखिए, आपकी आंखों के नीचे कैसे काले गड्ढे आ गए हैं, कितना कमजोर लग रहा है मेरा बेटा। देव भी यह सब महसूस कर रहा है, पर उसके पीछे जो निष्कर्ष निकल रहा है उस निष्कर्ष को देव का दिल और दिमाग दोनों मानने को ही राजी नहीं हो रहे हैं। उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि माया उसके आसपास है और कभी कभी तो उसे शक हो रहा है कि कहीं उसका मानव से तो कोई सरोकार नहीं है। पर उसका दिमाग खुद ही इस बात का खंडन भी कर रहा है कि माया तो एक औरत है और मानव तो अभी बच्चा है, उसका माया से क्या सरोकार हो सकता है। अभी तो वो पूर्ण जवान भी नहीं है। पर देव के मन में अब एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा है और वह बिना रूबी और मानव को कुछ कहे चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जाकर वह अपने दोस्तों से उस डांसर के बारे में काफी कुछ पता करने की कोशिश करता है तो उसके हाथों कुछ खास नहीं लगता और उसे यह भी पता चलता है कि कल उसका शो भी निरस्त हो गया था। यह सुनकर वो निराश होकर फिर से अपने काम में लग जाता है। वो कई बार सोचता है कि रूबी से इस बारे में बात करें और अब जब बात उसे बहुत ही ज्यादा गहरी लग रही है तो उसे लगा कि उसे एक बार रूबी से बात करनी ही चाहिए कि तभी उसके सेलफोन में रूबी का कॉल आ जाता है। रूबी का फोन देखकर देव तुरंत फोन उठाता है और बिना हेलो बोले सबसे पहले बोलता है,
कि रूबी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर उसकी बातों को अनदेखा करके रूबी उसे बोलती है, सुनिए, मुझे आज ही शाम की ट्रेन से अपने मायके जाना पड़ेगा। भैया का फोन आया था, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। ये बात सुनकर देव बिना अपनी बात बताए तुरंत रूबी को मायके जाने की अनुमति दे देता है। रात को जब देव ऑफिस से घर आता है तो वह घर में मानव को अकेला पाता है और देव खुद ही बड़े प्यार से मानव को बुलाता है, उससे बहुत सारी बातें करता है और उसे बातों बातों में पूछता है कि बेटा, क्या आजकल में तुमने किसी डांसर के इस इलाके में होने वाले प्रोग्राम के बारे में सुना है? यह सुनकर मानव थोड़ी देर तो चुप रहता है, उसके बाद इस बात से इनकार कर देता है। देव ये बात मान जाता है और फिर दोनों आराम से डिनर करते हैं। और क्योंकि आज रूबी घर पर नहीं है तो देव मानव को बोलता है कि अगर तुझे डर लगे तो तू मेरे साथ ही सो जा, वैसे भी पूरे घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। ये बात सुनकर मानव के चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभर आती है और वो बहुत जल्दी ये बात मान जाता है। इस बात से देव को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसे मन ही मन लगता था कि मानव इस बात के लिए पक्का मना कर देगा तथा वो सोचता है कि इसी बहाने अपने बेटे को समझने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। जल्दी दोनों सो जाते हैं और देव को नींद भी आ जाती है। पर तभी यही कोई रात के 2 बजे के लगभग देव ऐसा महसूस करता है जैसे कई सारी बहुत ही नाजुक सी उंगलियां उसके शरीर में जगह जगह बड़े प्यार से विचरण कर रही हैं। उसे बहुत ही अजीब सा अनुभव होता है। पहले तो उसे लगता है कि रूबी ही होगी, पर उसकी नींद हल्की सी खुलती है और उसे याद आता है कि रूबी तो आज घर पर है ही नहीं। वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है मानव दूसरी तरफ मुंह करके आराम से गहरी नींद में सो रहा है। यह देखकर वो निश्चिंत होकर दोबारा चुपचाप सो जाता है और उसे बड़े आराम से फिर से नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। तब रात के यही कोई 3 के लगभग का समय हो रहा होता है कि तभी उसके कानों में जहर घोल देने वाला वही खतरनाक गाने के बोल दबी आवाज में गुनगुनाने की आवाज आती है। ये सुनते ही देव अचानक चौंक कर नींद से उठ जाता है और जो देखता है उससे उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ जाती हैं। वो देखता है कि मानव उसे एक अलग ही नजर से बड़े गौर से देख रहा है। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता, पर थोड़ी देर बाद वो खुद को नियंत्रित करके मानव से पूछता है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही बेटा? और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मानव उसे कुछ नहीं कहता और एकटक बस देखते ही जाता है, जैसे कितने वर्षों की प्यास हो उसे देव को देखने की। अचानक देव उसे पकड़कर जोर से जब झिंझोड़ता है तो मानव अचानक उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ पापा, क्यों उठाया मुझे नींद से? और उसके सीने से चिपटकर छोटे बच्चे की तरह फिर से सो जाता है। देव को यह बात कुछ हजम नहीं होती, पर वह मानव की मासूमियत देखकर सब भूल जाता है और बड़े प्यार से उसको वैसे ही सुलाने लगता है जैसे वह तब सुलाता जब मानव 2 साल का था और हमेशा पापा की गोद में सोया करता था। देव की भी एक बार फिर आंख लग जाती है और वो सो ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक महसूस होता है जैसे कोई उसके सीने पर चिपक कर उसको बाहों में भींचने की कोशिश कर रहा है। और वह कोई लड़का या बच्चा तो हो ही नहीं सकता। उसकी तेज सांसें और छूने का एहसास बिल्कुल एक अति परिपक्व स्त्री के अलावा किसी का नहीं हो सकता। उसे बहुत अजीब लगता है और वह तुरंत नींद से उठकर बैठ जाता है। इस बार वो मानव को उठाता नहीं है, बस ध्यान से उसकी हरकतें बिना लाइट जलाए महसूस करने की कोशिश करता है। तो जो वो महसूस करता है उससे उसके सांस ही जैसे गले में ही अटक जाती है। वह धीरे से लाइट ऑन करता है तो देखता है कि वह अपने छोटे से बच्चे मानव को बाहों में लेकर सोने की जगह एक औरत से चिपक कर सो रहा था और उस औरत का चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ है। तभी उसे कुछ भयंकर सा दिखता है और इस बार वो चीख कर नींद से उठकर बैठ जाता है। इस बार उससे और नहीं रहा जाता और वह लाइट जलाकर इस बारे में सोचता है और अपने पास लेटे हुए अपने बेटे को देखने जाता है तो उसे पता लगता है कि मानव तो यहाँ पर है ही नहीं और वो वहां पर अकेला ही सो रहा है। ये देखकर उसके माथे पर पसीना आ जाता है। ये सोचकर कि आखिर उसका बेटा कहाँ गया, वह तुरंत उठता है और बाथरूम में चेक करता है, पर उसे मानव नहीं मिलता। आज बरसों बाद फिर उसको एक भयंकर खौफ होता है। वह पागलों की तरह पूरे घर में मानव को ढूंढने लगता है, पर उसके घर में मानव का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो हार के एक बार मानव के कमरे में देखता है तो पता चलता है कि मानव अपने कमरे में अपने बेड पर बड़े आराम से बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। वह तुरंत मानव के पास जाता है और उसे नींद से उठाता है और पूछता है, बेटा तू अपने रूम में कब आया?
तू तो मेरे साथ मेरे रूम में अपने बचपन की तरह गहरी नींद में सो रहा था। ये सुन के मानव जो बोलता है उससे देव की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो लड़खड़ा कर मानव की बेड पे जा बैठता है, क्योंकि मानव उसे बोलता है, क्या डैड आप भी? मैं तो डिनर करने के बाद ही अपने रूम में आ गया था और कब से यहीं पर सो रहा हूं। मैं तो आपके कमरे में गया भी नहीं। यह सुनकर देव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह मन ही मन सोचता है, मानव यहां है तो फिर अब तक मैं जिसके साथ सो रहा था वह कौन था? उसके बारे में सोचकर देव की रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सुरसुरी दौड़ जाती है। उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, माथे से पसीना बहने लगता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं। देव तुरंत अपने कमरे के दरवाजे से कमरे के अंदर झांकता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता कि उसका कमरा तो खाली पड़ा है, वहां पर कोई भी नहीं है। उसे उसके बिस्तर पर पड़े बेहिसाब सिलवटों के सिवा वहां और कुछ नहीं दिखता। यह देखकर तो देव को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी पूरी रात उसके साथ घटित हुआ है और उसने जो कुछ भी महसूस किया है, उसके बाद उसका दिल यह मानने को तैयार ही नहीं कि वह सब कुछ झूठ था। उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगता है। वो इस सोच में पूरी तरह डूबा रहता है कि तभी मानव उसके कंधे पर हाथ रखता है और वह बुरी तरह से चौंक उठता है। उसके इतनी बुरी तरह से चौंकने पर मानव को बहुत अजीब लगता है और वह देव को पूछता है, क्या हुआ पापा, आप इतना चौंक क्यों गए? पर देव बिना कुछ बोले बस मानव को हैरान नजर से देखता रहता है तथा मानव एक बार पुनः उसकी तंद्रा तोड़ते हुए पूछता है, क्या हुआ पापा? इस बार देव कुछ कहे बगैर बस मानव को अपने गले लगा लेता है। यह देखकर भी मानव उसकी मनोस्थिति को तो नहीं समझता, पर उसकी हालत को देखकर बड़े प्यार से उसको बोलता है, पापा जरूर अपने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। भूल जाइए सब कुछ, मैं हूं ना आपके साथ। वैसे भी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो चलिए आज हम दोनों बाप बेटे एक अच्छी सी मॉर्निंग वॉक लेकर आते हैं। इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और मन भी शांत हो जाएगा। देव उसकी बात मान जाता है और दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। पर थोड़ी दूर चलने के बाद देव को अजीब अजीब सा एहसास होने लगता है। वह चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर देखता है। आज आसपास हर तरफ उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं से कोई नजर उसे देख रही है। उसे ऐसे घूर रही है कि उसे भीतर तक भेद के निकल जाएगी। इन विचित्र अनुभवों और विचारों के चलते देव को पता भी नहीं चलता कि कब वह मॉर्निंग वॉक से वापस घर लौट कर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो नाश्ता बनाता है और मानव को भी नाश्ता कराकर स्कूल भेज देता है तथा खुद भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज पूरे दिन उसका काम में मन नहीं लगता। वह तो खुद ही नहीं समझ पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। रात को जो सब उसने महसूस किया वो आखिर कैसे हो सकता है और क्या हो गया है उसके बेटे को। अजीब से खौफ से घिरा है उसका मन। और सबसे बुरी बात तो यह है कि अभी वो रूबी से भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वह यहां नहीं है और शायद यह सब सुनने के बाद वह बुरी तरह से घबरा जाए। पूरे दिन काम के पश्चात वो उस बार डांसर को ढूंढने की कोशिश में उस बार में जा पहुंचता है। फिर भी वहां जाकर उसे उस बार डांसर की कोई खबर नहीं मिलती। पर वो इतने में हार नहीं मानता और बार में तथा उसके आसपास के बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है। तभी देर सवेर ही सही उसके हाथ एक ऐसी तस्वीर लगती है जिससे उसका पूरा दिमाग हिल जाता है। उस तस्वीर में उस आदमी के साथ जो औरत खड़ी होती है, उसका चेहरा उसे बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा लगता है और उसे यह समझते बिल्कुल देर नहीं लगती कि वह चेहरा किसका है। यह देखकर तो उसका पूरा सिर ही घूम जाता है तथा वो बुरी तरफ से खौफ से भर उठता है और तुरंत अपनी बाइक उठाकर घर की तरफ निकल जाता है। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसका दिमाग सवालों से घिर जाता है। इन सब विचारों में खोया हुआ देव रात के लगभग 11 बजे के आसपास घर पहुंचता है। उसे तो जैसे आज अपने घर में कदम रखने में कोई पुरानी भयंकर स्मृति का अनुभव हो रहा है। परंतु मानव का विचार मन में आते ही वो उसके लिए चिंतित मन से तुरंत घर की तरफ बढ़ लेता है तथा वो सब भूलकर तुरंत घर के अंदर प्रवेश करता है। पर वह घर आते ही एकदम से चौंक कर रह जाता है। उसके घर में कदम रखते ही मानव लाइट जलाता है और आधी निद्रा वाली आंखों से बोलता है, क्या पापा आप इतने लेट क्यों हो गए? पता है मुझे खाना बनाने में कितनी दिक्कत हुई। उसकी मासूम बात सुनते ही देव थोड़ी देर के लिए ही सही सब भूलकर खुशी से मानव की तरफ देखकर बोलता है, क्या आज मेरे बेटे ने खाना बनाया है? क्या बात है? सब भूलकर देव वह भी मानव को खुश करने के लिए तुरंत वॉश बेसिन में हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाता है और पहला निवाला
मुंह में डालते ही मानव से कहता है, अरे वाह बेटा, तुझे तो शेफ होना चाहिए था। खाना तो बड़ा अच्छा बनाया तूने, इतना टेस्टी है कि लग रहा है तेरे हाथ भी खा जाऊं। रूबी तो इस मामले में कुछ नहीं है तेरे आगे। ये सुनते ही मानव के चेहरे के अचानक भाव ही बदल जाते हैं और वो खुशी से झूमता हुआ बड़ी ही अजीब विचित्र भाव से बोलता है, आप खाइए तो हुजूर, पहले खाना खत्म कीजिए, फिर आपके लिए दुनिया की सबसे लजीज चीज आपका इंतजार कर रही है। इधर देव उसकी तरफ ध्यान न देते हुए बोलता है, अच्छा जी ये बात है, और वो लजीज चीज है क्या है? ये सुनते ही मानव उसने सामने पड़े खूबसूरत से कपड़े को एक खाने की तस्करी के ऊपर से उठाता है। उस कपड़े के नीचे एक पानदान रखा होता है। उसमें बहुत सारे खुशबूदार बनारसी पान सजाए हुआ होते हैं। पर खाने में मगन देव बिना मानव की किसी हरकत को देखते हुए अपना खाना खत्म करते ही बिना सोचे समझे उस पानदान से एक पान हाथ में उठा लेता है और अपने मुंह में डालकर उसे चबाते हुए तारीफ की नजरों से मानव की तरफ देखता है। पर मानव की मादकता भरी आंखों वाली नजर जिससे वो देव को देख रहा होता है, वो देखते ही वो अंदर तक हिल जाता है। वो देव को ऐसा देख रहा होता है जैसे कि वह उसका बेटा ना हो, यहां तक कि वो कोई लड़का भी ना हो, बल्कि कोई बेहद चालक और तजुर्बेदार औरत हो। देव अचानक उसे देखकर झटक कर रह जाता है। उसके दिमाग को जैसे जोर का झटका लगता है और वह किसी पुरानी याद में चला जाता है। वह तुरंत उस पान को थूक देता है, पर तभी सामने से मानव उसकी तरफ वासना में डूबे शरारत भरी नजरों से देखकर कहता है, ना हुजूर, अब इसे थूकने का कोई फायदा नहीं है, शायद आप भूल गए कि मैं कौन हूं। तभी वो मानव के चेहरे में देव को अपनी बड़ी भयंकर झलक दिखाती है और जोर से चिल्लाती है, तंत्र पिशाचिनी हूं मैं और आप उस पान को चबा चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में मेरा काला तंत्र आपके सिर चढ़कर बोलेगा और आपका नशा पूरे शबाब पर होगा और फिर आप और मैं। ये सुनते ही देव का सर चकरा जाता है और उसे माया के प्रति अचानक उसे अजीब सा आकर्षण और खिंचाव महसूस होने लगता है और तभी उसकी आंखों के सामने मानव बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क जाता है। पर देव को तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका बेटा वहां बेहोश पड़ा हुआ है। वह तो बस उस तंत्र में फंसे उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो इस तंत्र पिचिनी ने फिर से एक बार कामुकता की स्वामिनी का रूप धारण कर लिया है। वह धीरे धीरे कमर लचकते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और वहां जाकर फब्बारे के नीचे देव की तरफ पीठ करके भीगने लगती है और पूरी तरह से मादक स्वर में गाने लगती है और फब्बारे से निकलती जल की बूंदें बुरी तरह से उसके बदन को भिगोने लगती हैं। देव बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर उसको ललचाए नजर से बस देखता ही रहता है। कंधे तक लहराते भीगे बाल और उसे टपकते हुए हो पानी की बौछारें जो उसके बालों से होते हुए उसके गोरे चमकते कमर पर जाकर लुढ़कते उसके घाघरे में लुढ़क जाती हैं। उसकी वो लाल रंग की तंग चोली और उससे उभरी हुई उसकी वो बेमोल काया जिससे वो चोली चिपकी हुई है। देव तो बस उसके कशिश को अपनी आंखों में बसाकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी माया उसकी तरफ अचानक मुड़ती है। उफ, वो काजल से भरी कजरारी आंखों का नशा जो नजरों से ना जाने कितनी ही बातें कह जाती हैं। तभी वह अपनी शरारती अदाओं से अपने दांतों से काट लेती है। यह देखकर देव खुद पर और काबू नहीं कर पाता। तुरंत वहां जाकर उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है। पर जब वो अपने कमरे में कदम रखता है तो आज उसका कमरा कुछ अजीब सी मादकता के साथ भरा हुआ है। हर तरफ कमरे में मोमबत्तियां जगमगा रही हैं और गुलाब की पंखुड़ी हर तरफ बिखरी हुई है। चारों तरफ मोगरे के इत्र की खुशबू। तभी माया अपनी बाहें फैलाकर देव को अपने बाहों में आने का इशारा करती है। यह देखकर देव उसके बाहों में समा जाता है। पर इससे पहले कि वो देव के साथ अपने प्रेम लीला को आगे बढ़ाए, अचानक वहां पर रूबी एक बहुत ही साधक ओमवीर बाबा के साथ आ पहुंचती है। ओमवीर बाबा वहां आते ही बिना कुछ कहे महाकाली के उग्र मंत्र का प्रचंड जाप करने लग जाते हैं और उस जाप के तेज से माया तुरंत अपने असली स्वरूप में आ जाती है तथा उसका शरीर तुरंत देव के शरीर से एक झटके में अलग हो जाता है। देव के शरीर से अलग होते ही वो गुस्से से भर जाती है और बिना कुछ कहे तुरंत उस कमरे से निकलकर मानव के शरीर में प्रवेश कर जाती है और मानव के शरीर को दीवार पर ले जाकर उसे बुरी तरह से पटकना शुरू कर देती है और चिल्लाकर बड़ी जोर से रूबी को बोलती है, तेरे पति को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी ही, पर आज अगर इस बुढ़े ने मंत्र जाप नहीं रोका तो मैं तेरे बेटे को यही मार डालूंगी। ये कहकर वो मानव के सिर को बेसिन पे ले जाके टकरा देती है
और जोर जोर से चिल्लाती है, मंत्र जाप बंद कर। इधर रूबी मानव की हालत देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मानव की हालत इतनी खराब हो जाती है कि हालत को समझते हुए बाबा ओमवीर स्वयं ही मंत्र जाप बंद कर देते हैं। तभी मानव का शरीर धरती पर आकर धड़ाम से गिरता है और रूबी दौड़कर उसके पास पहुंचती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके पूरे शरीर पर कटने फटने से बहुत खून निकलने लगता है। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि न जाने कितने दिनों पहले से बीमार हो या उसके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ हो। जब ओमवीर बाबा मानव को संभालने में व्यस्त होते हैं, तभी माया एक बार पुनः देव के कमरे में चली जाती है और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। तब वो जोर से हंसती है और बोलती है, आज मुझे देव को पाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे जितना जोर लगा लो, मैं इसको यहां से ले जाकर ही रहूंगी। यह सुनकर रूबी गुस्से से भर उठती है। एक तरफ उसका मासूम सा बेटा जो कुछ जानता तक नहीं, वो इस हालत में निढाल पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ से उसके पति के साथ काम कीड़ा में व्यस्त है। ये सोचकर वह भयंकर स्वर में गरजती है। वह ऐसे चिल्लाती है जैसे आज स्वयं उसके अंदर महाकाली की शक्ति प्रवेश कर गई हो, और कहती है, नाश कर दूंगी मैं तेरा और तेरे सारे काले तंत्र का। यह एक पतिव्रता स्त्री की कसम है। पर तभी ओमवीर बाबा आकर रूबी को बोलते हैं, शांत हो जाओ पुत्री, यह समय कहने का नहीं कर दिखाने का है, चलो हमारे साथ। वो दोनों तुरंत मानव को सहारा देकर उठाते हैं और सबसे पहले उसे अपने किसी भरोसेमंद रिश्तेदार के घर छोड़ देते हैं, और उसके बाद शुरू होता है एक काले तंत्र के जंगल का सफर। ओमवीर बाबा रूबी को उसी जंगल में ले जाते हैं जहां से यह घटना शुरू हुई थी, वही काली पिशाचिक शक्तियों का जंगल, जहां से माया को काली शक्तियां प्राप्त हुई थीं। परंतु ऐसे भयंकर काली योनि से परिपूर्ण जंगल का मुहाना शुरू होते ही घटती है भयंकर घटना, जिसे देखकर रूबी और बाबा ओमवीर उस घनघोर व्याबान वन में अपना पहला कदम रखते ही हैं कि एक भयंकर स्त्री की चीख से पूरी वादियां गूंज उठती हैं। उस सुनसान भयंकर पिशाचक वन में ऐसी खौफनाक चीख सुनकर रूबी बुरी तरह से डर जाती है, और वह चीखने ही वाली होती है कि स्वामी जी उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, शांत रहो पुत्री, ये एक भयंकर पिशाचक शक्तियों से पूर्ण जंगल है, यहाँ यह सब होता ही रहता है। यदि तुम्हें अपने कार्य सिद्ध करनी है तो प्रचंड धैर्य रखना होगा, अन्यथा इन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ आए हैं तो यह एक साथ हम पर हमला बोल देंगे, और फिर हमारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। डरो नहीं, हमने तुम्हारी चारों तरफ प्रचंड सुरक्षा घेरा बनाया है, इसीलिए स्वयं को नियंत्रित करो और जितना हो सके जल्दी अपने कार्य सिद्ध करके यहां से निकलने का प्रबंध करो। बाबा जी की बात सुनकर रूबी शांत होने की बहुत कोशिश करती है और आगे बढ़ने लगती है, पर उस दिल दहला देने वाली उस भयंकर चीख से वो इतने हद तक डर जाती है कि उसके पांव तक आगे बढ़ने को भी राजी नहीं है। दूसरी बात, इस खौफनाक पिशाचक वन के भीतर का नजारा है ही इतना भयावह कि उसकी सांसें धौंकने के सामान चल रही है। वो एक भयंकर वातावरण से रूबरू हो रही है जो आम मस्तिष्क के सोच से भी परे हो। अजीब अजीब शरीर और कदकाठी के प्राणी, कहीं कोई महिला मुक्त होकर हवा में उड़ रही है, तो कहीं नरभक्षी वृक्ष पशुओं का भक्षण कर रहे हैं, कहीं पशु स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा में व्यस्त हैं, तो कहीं बिना मुंड के शैतानों का झुंड एक स्त्री पर टूट पड़ा है और वह बुरी तरह से चीख रही है। कुल मिलाकर ऐसी प्रचंड दृश्य जिसे देखकर मनुष्य अंदर तक बुरी तरह से हिल जाए। उसकी मन मस्तिष्क की यह दशा देखकर बाबा जी भली भांति ये समझ चुके थे कि वह भय से जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है, भले ही जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही सही, परंतु अभी स्थिति ऐसी थी कि एक चूक और सब कुछ समाप्त। तथा बाबा उसका ध्यान बटाने के लिए और उसका मन माया के प्रति एकाग्र करने के लिए उससे इधर उधर की बातें पूछने लगते हैं, जिससे कि वह इतने क्रोध से भर जाए कि वह वातावरण देखकर भी उसे भय न लगे और वो अपने इस अत्यंत जटिल कार्य हेतु भी आतुर हो जाए। उन्होंने पूछना आरंभ किया, अच्छा बेटी, यह बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि यह माया की ही प्रेत है और यह आप लोगों का अनिष्ट करना चाहती है, और इतने वर्षों के बाद वह लौट आई है। यह सुनते ही रूबी माया के बारे में एक बार शुरू से सोचती है और क्रोध से भर उठती है, और वो कहना शुरू करती है, बाबा, आज से 15 दिन पहले मैं मेरे 15 वर्षीय बेटे मानव के कमरे की सफाई कर रही थी। मानव उस समय घर पर नहीं था, पर जब मैं हमेशा की तरह उसका कमरा साफ कर ही रही थी कि अचानक से वो घर आ गया और मुझे अपने कमरे में देखकर बुरी तरह से बौखला गया और तुरंत मुझे उससे कमरे से जाने को कह दिया। उसकी ऐसी हरकत देखकर मैं भी अचंभित सी रह गई
क्योंकि आज तक मेरे बेटे ने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। पर उस दिन तो जैसे क्रोध में कांप रहा था। उसके चेहरे पर मैंने अजीब से रहस्यमय भाव देखे। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाकर लाल हो चुका था। मुझे उसकी हरकत देखकर बहुत ही अजीब लगा। मैं तो उसके कमरे से आने के बाद भी बहुत समय तक उसके बारे में ही सोचती रही। मुझे अंदर ही अंदर से ऐसा अनुभव हो रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मानव की हरकतें थोड़ी अलग लग रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि पहले भी उस तंत्र पिशाचिनी ने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा हुआ है। तो उस हादसे के बाद मेरा मन किसी भी छोटी सी चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा संजीदा हो जाता है। खैर, जैसे तैसे मैं उस बात को भूलकर अपने कार्य में फिर से व्यस्त हो गई। पर उस दिन से 2 दिन के पश्चात मैंने मानव को मेरे और देव के विवाह का एल्बम देखते हुए देखा। मैंने उसे बिना जताए उस पर नजर रखना शुरू किया, क्योंकि वह कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। तथा उसके कमरे से जाने के तुरंत बाद मैंने जाकर अपनी शादी के एल्बम को देखा कि आखिर इतने ध्यान से वो क्या देख रहा था। पर वहां जो मैंने देखा वो देखकर मेरा हृदय कांप उठा। उस एल्बम में अब देव के हर फोटो पर लाल होंठों के निशान थे और मेरे फोटो के ऊपर बुरी तरह से क्रॉस करके काटा हुआ था। यह देखकर तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए और अब मुझे यह यकीन हो रहा था कि हो ना हो ये वही नाचने वाली वेश्या माया की ही प्रेत है। पर मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त तब हुई जब एक दिन मानव की गैर मौजूदगी में मैंने फिर उसके कमरे की तलाशी ली। तब मैंने वहां पाया कि उसके कमरे में एक अजीब से बार का निमंत्रण पत्र है और उस पर एक बहुत ही मादक और अश्लील कन्या की फोटो चिपकी हुई है। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि उसकी शक्ल हूबहू मानव के जैसी थी। अब मैं और सचेत हो गई और उसे बिना उसे जताए उसके आने जाने की खबर रखने लगी। मैंने इसी बीच यह भी ध्यान दिया कि हर रात जब हम सब सो जाते हैं तो मानव चुपके से खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलता है और लगभग 2 बजे या उसके बाद ही लौटता है। अब मुझे पता चल चुका था कि यह समय गुस्सा करके वातावरण को बिगाड़ने का नहीं, अपितु सोच समझकर काम करने का है। इसी सोच के चलते एक दिन मैं बाजार से सामान लेकर अपने घर को लौट रही थी। तभी मुझे रास्ते में मानव के दोस्त रोहन की मां मिली। पर उस बेचारी की हालत बहुत ही खराब थी और मुझे देखकर तो वह बुरी तरह से जैसे रो सी उठी। जब मैंने उससे कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि रोहन अब इतनी कम उम्र में ही गलत संगत में पड़ गया है और एक बार डांसर से उसके अवैध संबंध भी हैं। आजकल वह घर पर भी किसी की बात नहीं सुनता, पर न जाने क्यों उसका शरीर भी अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं। ऐसा लगता है कि जाने कितने वर्षों से बीमार है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे और उसी दिन मैंने देखा देव के सो जाने के बाद मानव एक लड़की की तरह तैयार होकर बेहद ही मादक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला है। यह देखकर मैं पूरी तरह से मामले को समझ गई। उस दिन मैं माता रानी के आगे हाथ जोड़कर बहुत रोई और चोरी छुपे मानव के आने का इंतजार करने लगी। अभी बैठे बैठे थकान से मेरी आंख लगने वाली थी कि रात के लगभग 2 बजे मानव चुपके से खिड़की के द्वारा अपने कमरे में प्रवेश करने लगा। आवाज पाते ही मैं भी तुरंत बंद दरवाजे के बाहर से यह सब देखने लगी। कमरे के अंदर आते ही जो हुआ वह पागल कर देने वाला दृश्य था। जी कर रहा था कि अपने हाथों से ही उसे मार डालूं। मानव के पीछे पीछे रोहन भी उसके कमरे में आया। वह दोनों प्रचंड हवस के शिकार अश्लील हरकतें करने लगे और जल्दी ही दोनों में काम क्रीड़ा आरंभ हो गई। यह देखकर तो मेरा दिल ही बैठ गया कि मानव अब पूरी तरह से एक अनुभवी महिला की तरह बेचारे रोहन का इस्तेमाल कर रहा था। यह देखकर मैं रोते हुए वहां से चली गई। दूसरे दिन मैंने अपने सारे दोस्तों से किसी झूठे बहाने से एक ऐसे सिद्ध पुरुष का पता लगाने को कहा जो ऐसे मामले में हमारी मदद कर सके। तभी मेरी एक सहेली सुनीता ने मुझे आपका पता दिया। पर इससे पहले कि मैं आप तक पहुंचने का कोई बहाना बनाती, देव ने उस दिन मानव को वह भयंकर गाना गाते हुए सुन लिया और वो क्रोध से भर उठे। पर इससे पहले कि गुस्से में वह प्रयत्न कोई हरकत करे या मानव को कोई नुकसान पहुंचाए, मैंने बड़े आराम से देव को समझा दिया कि मानव ने यह गाना शायद टीवी में देखा होगा, इसलिए गा रहा होगा। अब मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि मेरे यहां से जाते ही ये सब कुछ छोड़कर वह तंत्र पिचाचनी देव को अपना बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सब उपाय आजमाएगी, क्योंकि वो यह सब देव को पाने के लिए ही कर रही थी। उसे बस इंतजार था कि कब मैं देव से दूर जाऊं और वह उसके करीब आ सके।
मैं स्वयं भी देव के बारे में सोचकर आपके पास जाने से बच ही रही थी कि तभी अचानक मुझे उस बेचारे बच्चे रोहन की हालत याद आई और मुझे मायके जाने का बहाना बनाकर आपके पास आना ही पड़ा। रूबी इसके आगे कुछ कहती, इससे पहले स्वामी जी ने अचानक रूबी को चुप रहने का इशारा किया और वह लगभग 20 बाई 20 फीट का एक घेरा बनाने लगे और स्वयं रूबी से कहा, पुत्री, मेरे द्वारा अभिमंत्रित नींबू यहां आकर काले पड़ गए हैं। यानी कि यही उन मुर्दों शैतानों का कब्र है जिसमें से एक माया पिशाचिनी का पार्थिव शरीर ही है। मैंने तुम्हें इस घेरे के भीतर इसलिए रखा है क्योंकि इस घेरे के भीतर तो हमें सिर्फ 7 मुर्दा शैतान हैं। हमें उनसे लड़ना है, पर घेरे के बाहर ऐसे बहुत सारे शैतान हैं और वो माया की एक पुकार पर यहां मौजूद हो जाएंगे और शायद वह अपने साथियों के साथ हम पर हमला कर दे। हमको अब बिना विलंब के इन कब्रों को खोदना है। तुम कब को खोदने का काम शुरू करो और मैं माता काल रात्रि का आह्वान करके मुर्दे शैतानों को सुलाए रखूंगा। याद रहे, खोदने के अलावा मुंह से कोई आवाज ना निकले, नहीं तो ये जग जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पर विश्वास रखो और जहां जहां नींबू रखे हैं उन स्थानों को खोदना आरंभ करो। एक पल के लिए रूबी बहुत घबरा जाती है, पर तुरंत समय का ध्यान करते हुए वो माता रानी को याद करती है और देव और अपने बेटे की हालत याद आते ही वो क्रोध से भरकर उन कब्रों को खोदना शुरू कर देती है। स्वामी जी उसके खोदने के दौरान प्रचंड महाकाली मंत्रों का जाप निरंतर जारी रखते हैं। स्वामी जी के उन उग्र मंत्रों के जाप से जैसे रूबियों में भी एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और वह बिना सोचे समझे 6 कब्रों को खोद देती है। पर उसे उन 6 कब्रों में सिर्फ उन भयंकर शैतान मुर्दों के शरीर के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ये देख के रूबी निराश होकर स्वामी जी की तरफ देखती है, पर वह उन्हें इशारे से आगे खोदने को कहते हैं और तभी रूबी 7वां कब्र खोदने लगती है। वह खोदना आरंभ ही करती है कि तभी जंगल में एक भयंकर जंतु की चीख से पूरा जंगल थर्रा उठता है। यह सुनते ही स्वामी जी रानी की तरफ देखकर बोलते हैं, जल्दी से जल्दी खोदो पुत्री, वो आ रही है। यह सुनकर रूबी अपनी पूरी कोशिश करती है, पर इतने में माया अपने साथ देव और मानव को लेकर वहां पहुंच जाती है। रूबी और स्वामी जी को अपने शरीर के साथ देखकर देव और मानव को उस भयंकर जंगल में बहुत बुरी तरीके से जमीन और पेड़ों के साथ पटकने लगती है। तभी वो कब्र पूरी खुद चुकी होती है। रूबी देखती है कि एक मुर्दा शैतान एक स्त्री के शरीर को बाहों में दबाए सोया हुआ है। उन दोनों के शरीर से मुर्दा भोजी जीव उन दोनों शरीर के अंदर बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। आंखों की पुतली पहले से गायब है। शरीर में कहीं कहीं मांस, कहीं कहीं पूरी तरह से हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों शरीर पूर्ण रूप से नग्न है और वो मुर्दा शैतान अब तक उसके शरीर का लाभ उठा रहा है। पर इससे पहले कि रूबी और स्वामी जी उसके शरीर के साथ कुछ भी करते, इससे पहले वो तंत्र पिशाचिनी माया आज अपने पूर्ण भयंकर रूप में आ जाती है। भयंकर झुर्रियों से भरा शरीर, आसमान की तरफ उड़ते बाल, खोखली आंखें और भयंकर स्वरूप। वो प्रेत मानव को अपने लंबे बालों के फंदे में बांधकर उसको पेड़ से लटका देती है और वह बुरी तरह से छटपटाने लगता है। यह देखकर रूबी बुरी तरह से चिल्ला उठती है। तभी उसके चिल्लाते ही घेरे के भीतर के सारे मुर्दे शैतान उठ खड़े हो जाते हैं। अब समा इतना भयंकर हो जाता है कि रूबी और स्वामी जी दोनों की जान पर बनाती हैं। मानव वैसे ही पेड़ से लटका तड़प रहा है और देव धरती पर पड़ा ऐसे कराह रहा था जैसे कभी भी उसके प्राण निकल सकते हैं। इधर वह मुर्दे शैतान भी अब उन दोनों को देखकर क्रोध से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी माया जोर जोर से हंसती है और कहती है, अब देखना ये मुर्दे शैतान तेरी क्या हालत करेंगे रूबी। तू सोच भी नहीं सकती कि यह जीते जी तो क्या मरने के बाद भी तेरा भोग करते रहेंगे। मुझे हराना चाहती थी ना तू, मेरा राज जान के मुझे देव से हमेशा के लिए दूर करना चाहती थी ना तू। अब जीवन भर तू भी एक भोग बन के रह जाएगी। ये बोलकर वो खुशी से हवा में लटक कर अजीब अजीब करतब दिखाने लगती है, जैसे कि वह खुशियों में कोई जश्न मना रही हो। सबको अपनी मृत्यु अपनी आंखों के सामने नजर आ रही होती है। स्वामी जी को भी लगता है कि वह अकेले इतने सारे शैतानों से कैसे लड़ पाएगा, लेकिन जैसे तैसे वह निरंतर मंत्र जाप करके उनको रोके रखते हैं। पर अब उनकी हालत भी खराब हो गई है। ये देखकर रूबी को कोई मार्ग नजर नहीं आता और वो हाथ जोड़कर जोर से चिल्लाती है, हे काल संहारिणी, हे मां काल रात्रि, क्या आपके होते भी मैं हार जाऊंगी? क्या तेरे होते भी ये तंत्र पिशाचिनी और इन मुर्दे शैतानों के हाथों तेरी संतानों का आज अंत हो जाएगा?
इतना बोलना ही था कि अचानक वहां पर हवा की रफ्तार से काली सी परछाई उड़ती हुई आती है और वह लापरवाही से घूमती हुई माया को एक जोरदार धक्का देकर घेरे के अंदर गिरा देती है। अभी सारे मुर्दे स्वामी जी और रूबियों को जान से मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी माया उनके सामने घेरे के अंदर आ गिरती है। ये देखकर सारे शैतान लालायित नजरों से माया की तरफ देखते हैं और खुशी से पागल होकर रूबी और स्वामी जी को छोड़कर माया की तरफ भागते हुए जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। यह देखकर माया जोर जोर से चीत्कार करने लगती है, पर तभी वो सातों मुर्दे शैतान एक साथ मिलकर माया के ऊपर टूट पड़ते हैं और तब आरंभ होता है एक घमासान हवस का भयंकर खेल। ये देखते ही स्वामी जी तुरंत रूबी को लेकर उस घेरे से बाहर निकल आते हैं। तभी वो उड़ती हुई काली परछाई जोर से चीखती है, हमने कहा था ना अशुद्ध चरित्र की तंत्र पिशाचनी, शुद्ध शरीर और पवित्र आस्था वाला मन इन शैतान मुर्दों के लिए किसी काम का नहीं है। इन्हें संतुष्ट होने के लिए अशुद्धता से परिपूर्ण तन और मन चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। इस स्त्री के पास नहीं जिसके हृदय में देवी के प्रति असीम आस्था है और मन में अपने पति के बिना किसी का भी ख्याल तक नहीं, जिसने ऐसे हालात में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यह सुनते ही उस घेरे के भीतर से आंसू बहाती हुई, तड़पते हुई अपनी आंखें ऊपर उठाकर उस साये की तरफ देखती है, तो वह साया उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, पहचाना नहीं हमें? हम हैं अखंडी तुम्हारे तंत्र गुरु, जिसकी तुमने स्वयं अपने हाथों से उसी के सिखाए तंत्र द्वारा हत्या की थी। सारे शैतान अपने अपने कृत्य में व्यस्त होते हैं कि तभी रूबी अपने आंचल में बांधे माचिस को बाहर निकाल दिया और उस अभिमंत्रित घेरे में, जिसमें प्रचंड मात्रा के गंधक, जो माता काली के बीज मंत्र से अभिमंत्रित भी होता है, उसमें आग लगा देती है। इससे पहले कि वह शैतान कुछ सोचते या करते, पूरे घेरे में भयंकर विस्फोट होता है और सब आग में स्वाहा होने लगते हैं। तभी घटती है एक अद्भुत घटना। अचानक उस अग्नि में माता कालरात्रि का विशाल मुख प्रकट होता है और वो एक भीषण हुंकार से पूरे वन के नकारात्मक शक्तियों को अपने श्वास अग्नि में खींचने लगती है। उस पवित्र अग्नि के साथ पावक होकर दाह हो जाती है वह मुर्दे शैतानों की दुनिया, उनका हवस, और साथ ही दाह होती है उस अशुद्ध तंत्र पिचाशिनी का काला तंत्र और वो स्वयं भी। तथा अंततः देव, रूबी और मानव के साथ स्वामी जी खुशी खुशी माता का नाम लेकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ गमन करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।